नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़ी हुई खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की तारीख है 10 मार्च 2025। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बोडल केमिकल जो है वो 15-16% आज चढ़ा है ऊपर। ऐसा क्या खबर आई है जिससे ये कंपनी का शेयर इतना तेज़ी से ऊपर चढ़ा। दूसरा खबर हम देखेंगे कि सेबी जो है, हमारा प्यारा सेबी, वो एसएमई आईपीओ पे लाने के लिए क्या सब शर्त नया नया उसमें ऐड किए हैं। क्योंकि थोड़ा दिन पहले देखे हुए कि एसएमई आईपीओ में बहुत सारे इन्वेस्टर बहुत सारे पैसा बनाए, जैसे वोंदाता हो गया, ओडियाना पावर हो गया। इसमें जो है एक एक लॉट खरीद के लोग रखे हुए थे और ये काफ़ी हाई, मतलब कि एक महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर मान लीजिए है ये 10 से 15% चढ़ा था। 1500%, यानी 15 गुना हुआ था। तो इसके पीछे स्पेकुलेशन सब देखते हुए सेबी ने नया नॉर्म लाने की हिमाकत की है, जिसे हम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के शेयर मार्केट का हाल कि क्या था। तो आज जो है हमारा निफ्टी 0.41% नीचे गिर कर 22,460 पे बंद हुआ। तो मेनली गिरने का कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वार जो है वो अभी ग्रिप पूरा देश में कर रहा है, पूरा वर्ल्ड में कर रहा है, जिससे हर जगह का शेयर मार्केट डरा हुआ है कि क्या होगा। और जिस तरह से अमेरिका का नाटो से निकलना, ये भी एक डीप अनसर्टनिटी को बताता है, जिसके कारण मार्केट गिरने की संभावना है। तो ये मार्केट तो गिरता है, इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। मार्केट जब चढ़ता है तो भी उसके पीछे कारण होते हैं। तो आज का कारण आप जान गए हैं। तो अब जो है हम बोडल केमिकल में देखते हैं, बोडल केमिकल में ऐसा क्या हुआ जो आज 15-16% ऊपर चढ़ा था। तो उससे पहले खबर आई थी आज कि इंडियन गवर्नमेंट से इंडिया इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन ट्राइक्लोरो आइसोसियानुरिक एसिड इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना और जापान। तो ट्राइक्लोरो आइसोसियानुरिक जो कंपाउंड है वो वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज होता है। ये जो है साइनोरिक एसिड जो है वो एक डिसइंफेक्टेंट है। एक क्या है, डिसइंफेक्टेंट है, एल्जीसाइड है, यानी एल्गी को मारने वाला है। डिसइंफेक्टेंट मतलब कि वायरस को मारने वाला। बैक्टीरियोसाइड है, यानी बैक्टीरिया को मारने वाला। मेनली फॉर द स्विमिंग पूल्स एंड डाई स्टफ, आल्सो यूज फॉर द ब्लीचिंग एजेंट इन द टेक्सचर। ये जो है ब्लीचिंग एजेंट भी है। तो सीधा आपको दो सेक्टर को ये चीज़ टारगेट कर रहा है। पहला है कि वाटर प्यूरिफिकेशन, जो जितनी कंपनियां हैं उसको टारगेट करेगा। और दूसरा है कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, क्योंकि ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। तो दो सेक्टर पे काफ़ी अच्छा इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों का वो रॉ मटेरियल है। इट इज़ वाइडली यूज फॉर सिविल सैनिटेशन, फॉर द पूल, स्पा एंड प्रिवेंटिंग एंड क्यूरिंग डिजीज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, फ्रूट एंड ड्राइड वाटर। तो वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए जो केमिकल यूज होता है उसका सबसे बड़ा उत्पादक इंडिया में जी और इंडिया की एक ही मात्र कंपनी है जो ट्राइक्लोरोग्लिसराइड साइनोरिक एसिड बनाती है। ये कंपनी है बोडल केमिकल। तो इंडिया ने जो इम्पोज किया है टैक्स, उससे इस कंपनी को हर साल 50 से 60 करोड़ पर एनम, यानी हर साल इसको इसी केमिकल से इसका टर्नओवर बढ़ेगा। अभी देखिएगा, अभी तो कम से कम 1400 के आसपास, 1400 करोड़ के पास इसका एनुअल टर्नओवर है, जो बढ़ के हमको लगता है 7 से, यानी 1400 है तो 1500 से 1600 पहुँच जाएगा। और यहाँ से अगर 5 साल तक के लिए ये सुने हैं कि ये एंटी डंपिंग लगेगा, तो 5 साल में ये कंपनी कहाँ से कहाँ चली जाएगी ये आप बोल नहीं सकते हैं। तो आप इस कंपनी को ज़रूर देखिए, बस देखिए। हम इसके आगे कुछ, क्योंकि हम कोई सेबी रजिस्टर नहीं है जो हम आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन देंगे। हम बस
आज जो न्यूज आया है उसके सेक्टर पे इम्पैक्ट क्या सब है इसके बारे में बता रहे हैं। तो ये तो था। तो बोडल केमिकल का देखिए 200 DMA से नीचे आ गया, यानी स्टॉक वीक हो गया है। 50 DMA से नीचे है तभी स्टॉक क्या हो गया, वीक हो गया। अब कोई मोमेंटम नहीं है। अगर मोमेंटम आती है तो यहाँ से ऊपर, मोमेंटम तो आ ही गई है तो यहाँ से ऊपर जाने की अब प्रबल संभावना हो सकती है। तो ये तो थी आज की बोडल केमिकल का, ये देख लिए। और इसका अगर आप देखिएगा टेक्निकल देखिएगा तो अपना जो ये रेजिस्टेंस है उससे नीचे है और वो रेजिस्टेंस में फिर आगे, अगर यहाँ से कल अगर ये ऊपर जाती है तो यहाँ से एक नया चांस हो सकता है। बोडल केमिकल का देखिए काफ़ी उतनी अच्छी कंपनियां तो हैं नहीं, ROE सिर्फ 1.13% है, तो काफ़ी कुछ नहीं। 101 रुपया बनाया, सेल्स ग्रोथ 21% है, प्रॉफिट ग्रोथ 5 टाइम फिक्स हो गया। तो अब यहाँ से क्या इसका हृदय, इसका क्या परिवर्तन होने वाला है, तो ये आप थोड़े ही दिन में जान लीजिएगा। दूसरा खबर है कि सेबी जो है नॉर्म्स लाया है। जिस तरह से SME IPO का हाल के दिनों में जिस तरह से बाढ़ आई थी, वो बाढ़ अब लगता है कि रुकने वाली है, क्योंकि बहुत लोग SME का लॉट होता है तो अक्सर जो है लॉट में बहुत सारे इन्वेस्टर फंस जाते हैं, जिसके कारण उनको ईजिली एस्केप रूट मिलता नहीं है। और बहुत कम, मान लीजिए आपके पास 1,00,000 1,50,000 रुपया है तो आप आराम से स्टॉक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इतने छोटे छोटे लॉट्स होते हैं और इतना कम ही होता है। तो ये सब बातें जो है सेबी को पता चली कि भाई यहाँ पे एक अलग ही धंधा चल रहा है कि SME IPO में पैसा लगा के अमीर बनने का। तो नॉर्म्स बोलता है सेबी का, यहाँ आइए, कि यहाँ पे देखिए SME प्लानिंग टू लॉन्च IPO रिक्वायर्ड टू मिनिमम ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBITDA आपका 3 साल के 2 साल तक, मतलब कि अगर 3 साल आपका कंपनी अगर दिखाया है प्रीवियस 3 ईयर का, उसमें से 2 साल का आपका EBITDA 1 करोड़ तो होना ही चाहिए। यानी 2 साल अब जो है घाटे वाली कंपनियां का IPO आना बंद हो जाएगा, नहीं, क्योंकि बहुत सारी मामाअर्थ इस तरह की कंपनियां हैं जो वैल्यूएशन पे खेला खेलती है, उस टाइप की कंपनियों को अब विराम लगेगा। अब 1 करोड़ जो है एटलीस्ट आप प्रॉफिट दिखाना होगा प्रीवियस 3 ईयर में, ठीक है। दूसरा नॉर्म्स है कि अगर कोई प्रमोटर अपना माल बेच रहा है OFS यानी ऑफर फॉर सेल, तो एडिशनली सेलिंग सॉल्यूशन विल नॉट अलाउड टू ऑफलोड मोर देन 50%। अगर किसी प्रमोटर्स के पास अगर शेयर है तो उसका वो 50% ही क्या करेगा, IPO लाएगा, ऑफर फॉर सेल लाएगा। ये पहले क्या होता कि पहले होता था कि प्रमोटर्स क्या करता है 100% अपना इक्विटी बेच के भाग जाता था और कंपनी कहीं नहीं। तो अब वो बताया है कि अब जो है 50% ही आप बेच पाएंगे, क्योंकि उन लोग को इजी रूट मिलता था जिससे वो 100% अपना बेच के फिर दूसरी कंपनी में घुस जाता था। अब जो IPO लाएंगे उनको मिनिमम 50% ही, मैक्सिमम 50% ही बेच पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अब तीसरा जो नॉर्म्स लाया गया है, फर्दर प्रमोटर्स एंड सेल होल्डर्स ओवर द मिनिमम प्रमोटर कंडीशन MPC फेज लॉक इन पीरियड हाफ ऑफ एक्सेस होल्डिंग वुड बी इंक्रीज। देखिए अब जो है आपको 1 साल का लॉक इन पीरियड होगा और अगला 50% के लिए, अगला 50% के लिए 2 साल। यानी अब जो है आप अपलोड कीजिएगा तो आपको 2 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, ये नहीं 6 महीना में सारा माल बेच के निकल गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी बात है कि जो लॉट साइज जो एक ही लॉट होता था, मिनिमम 1 लॉट पे अप्लाई करते थे, उसको बढ़ा के क्या कर दिया है, अब 2 लॉट कर दिया है। और अगली बात ये है कि IPO के लाने के बाद जो आपका पैसा बचेगा
उससे प्रमोटर्स को, देखिए एसएमई इशू विल नॉट परमिटेड टू इशू आईपीओ प्रोसीडर टू रीपे लोन टेकन फ्रॉम प्रमोटर्स ग्रुप एंड रिलेटेड पार्टीज वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर किसी का प्रमोटर किसी भी आईपीओ कंपनी का प्रमोटर लोन लिया हुआ है तो ये पैसा से लोन नहीं चूक सकता, ये भी उसमें जो जोड़ दिया है। आप जो इजी मनी सोचते थे कि हम आईपीओ लाएंगे और अपना झोरा जटा समेट के निकल लेंगे, वो अब से भी होने नहीं देगा। तो आज हम अपने इस वीडियो में दो कंपनियों को, एक कंपनी की बात किए बोडल केमिकल और दूसरा सेबी का न्यू नॉर्म्स के बारे में। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज कल हम अपने इस चैनल पे अपार इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताएंगे कि अपार इंडस्ट्री अचानक ऐसा क्या हुआ कि लगातार गिर रहा है। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।